महाराजाओं के समय से जम्मू में बहने वाली चिनाब नदी की एक नहर जो है उसकी आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये उसकी तस्वीरें हैं। ये नहर इस वजह से बनाई गई थी ताकि खेतों में सिंचाई हो पाए, वहाँ फसल लहला पाए। और ये इस वक्त हम जम्मू के नई बस्ती इलाके में मौजूद है और यहाँ के अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो यहाँ सारा कूड़ा करकट जो है इसी नहर में पड़ता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये अगर इस नहर की सफाई करनी हो तो विभाग को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये आप अगर देखें तो इस नहर के दोनों तरफ गाड़ियां लगी होती हैं। विभाग अगर अपनी मशीनरी लेके आता है तो साफ सफाई कैसे करेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर दूर तक नजर अगर दौड़ाएं तो इसी प्रकार यहाँ गाड़ियां जो है वो लगी रहती हैं और विभाग जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, किसको जाकर कहे किसको ना कहे। लेकिन स्थानीय लोग हमारे साथ जिस प्रकार से यहाँ काफी समय से रह नहर की दुर्दशा आपके सामने क्या कि मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और शोकनगर की तरफ से एक खास करके जो सिंचाई विभाग है नहर वालों को तरफ आगाह करना चाहता हूँ कि खास करके जो एक बासी इलाका है जहाँ पर लोग आसपास रहते हैं वहाँ की सफाई को उनको पूरा ध्यान करना चाहिए। अगर उनको यहाँ पर अपनी मशीनरी के द्वारा काम करने में दिक्कत होती है तो लोगों को कम से कम 2 दिन पहले इत्तला देनी चाहिए कि भाई अपनी गाड़ियाँ साइड में करो। जब भी कोई काम होता है तो रात के समय पर वो काम यहाँ पर करते हैं। वो 2 दिन पहले कम से कम बोलेंगे कि भाई हमारी जो आपकी गाड़ी है वो साइड में होनी चाहिए, हमें साफ सफाई करवानी है। और वो बिना मतलब यहाँ पर जो वो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ऊपर साइड से सफाई करते हैं। देखिए आप देखिए, आधा मलबा अभी भी गाड़ी का बिल्कुल इनकी इसका जो है वो नहर का बीच में ही है। मैं सिंचाई विभाग की तरफ से मतलब कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो निवासी हैं नई बस्ती के और शोकनगर के, उनको यहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। और ये नहर नहीं, एक किस्म का गंदा नाला माना जाता है। नहर का यहाँ पर कोई भी ऐसा जो स्थान नहीं दिखाई देता कि नहर है, ये बिल्कुल गंदा नाला बना हुआ है। मैं फिर उनसे मेरी गुजारिश करूँगा, विनम्र प्रार्थना करूँगा कि सिंचाई विभाग यहाँ पर आकर के देखे और देखे कि सफाई यहाँ पर मैनुअल है या नहीं है, कैसी हुई है। अभी भी आधा कचरा जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई भी साफ सफाई नहीं है। मैं फिर एक बार इनसे गुजारिश करता हूँ। सर, आपको लगता नहीं है कि लोगों को भी अपनी ओर से इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है साफ सफाई को लेकर खास तौर पर, और लोग खुद ही अगर नहर, क्योंकि ये नहर आज से नहीं है, राजाओं महाराजाओं के समय से है और इसको इस वजह से बनाया गया था ताकि जो दूर के इलाके हैं वहाँ तक पानी पहुँचे। अभी भी इस नहर के जरिए जो है सिंचाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कूड़ा करकट जो है वो दिखते पता ज़्यादा नहीं करता। लोगों को भी कहीं ना कहीं अवेयर होने की जरूरत है ज़्यादा। बिल्कुल, मैं यहाँ के निवासियों से, नई बस्ती और शोकनगर निवासियों से मैं प्रार्थना करूँगा कि वो भी नहर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, वो भी सिंचाई विभाग वालों का पूरा साथ दें हैं। परंतु मेरे कहने का मतलब जैसे जिस तरीके से पहले मैनुअल सफाई होती थी वैसे होनी चाहिए। कोई मशीनरी के माध्यम से, मशीनरी हर जगह नहीं पहुंचेगी, मशीनरी हर जगह नहीं पहुंचेगी, कोई ना कोई यहाँ पर दिक्कतें आती हैं उनको। मेरे कहने का मतलब है कुछ जगहों पर, खास करके जो सिटी का इलाका है, कुछ नहीं है, ज़्यादा 1 मीटर का इलाका है, इसको मैनुअल तरीके से साफ किया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये रिहायशी इलाका है। विभाग के साथ साथ जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी सोचना होगा कि यहाँ पर साफ सफाई किस प्रकार से रहे। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? ये नहर जो है काफ़ी सालों से, यानी कहा जाए राजा महाराजाओं के समय से ये नहर बनी जाती है, लेकिन ये एक रिहायशी इलाके से निकलती है तो यहाँ पर तो इसकी हालत है वो आपके सामने है। आपको लगता है कि विभाग जो है वो सोया हुआ है? क्या लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है? देखिए, इस नहर का स्ट्रेच जो है वो 90 किलोमीटर का है। चिनाब से पानी लिया जाता है और उससे हजारों किसानों को पानी के द्वारा सिंचाई करने में काम आता है। किसानी जो है वो इससे फलती फूलती है और लोगों को जो है वो खाने का जो जरिया है वो एक बहुत बड़ा जरिया है ये कैनाल।
लेकिन समस्या ये है कि 90 किलो के स्ट्रेच में हर साल हजारों करोड़ रुपया जो है वो लगाया जाता है, लेकिन नहर की सफाई प्रॉपर तरीके से कोई भी ठेकेदार हो, ABCD ठेकेदार हो, वो प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, जिससे इसकी नहर की गहराई जो है वो कम हो जाती है, पानी का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि ठेकेदार ने क्या कमाया है और कितना काम किया है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है जो काम करवाते हैं डिपार्टमेंट जो है वो इसमें मिली वक्त के कारण ये बस ऊपर से लिखा पोती करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। होना ये चाहिए कि इतनी बड़ी सिंचाई जो पूरे RS पुरा से लेकर सांबा तक किसान इससे पानी लेते हैं, उन किसानों तक पानी नहीं पहुंचाता है, और त्राही जो है वो आप उनको देखने को मिला। आपने किसानों की बात की, तो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पानी का उनसे शुल्क भी वसूला जाता है, लेकिन उनका कहना है कि समय पर नहर की सफाई नहीं होती। आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ अगर लोग भी खुद अवेयर होंगे तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। कुछ और भी लोग हैं सर, आप नहीं समझते कि लोगों को खुद आगे आना होगा? हालांकि विभाग जो है वो जरूर काम कर रहा है, लेकिन विभाग की नालायकी तो साफ नज़र आती है, लेकिन लोगों को भी इसके बारे में कुछ जागरूक होना पड़ेगा। विभाग को चाहिए कि 1-2 बंदे की ड्यूटी ऐसी लगाए कि जो मोहल्ले से जो भी यहाँ आके कचरा नहर में फेंकता है उसको चालान होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरा नंबर ये है कि नहर की सफाई होती जरूर है, ये नहीं है कि नहीं होती है, पर टाइम पर नहीं होती। अब थोड़े दिन रह गए नहर में आने के लिए, अब सफाई होगी, अब 2 ढंग की सफाई नहीं होगी। बाकी रही बात कि विभाग को चाहिए कि एक बंदा ऐसा इंस्पेक्टर यहाँ रखना चाहिए कि जो भी कचरा यहाँ डाले उसी टाइम उसको चालान होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो कोई कचरा नहीं यहाँ नहर में फेंकेगा, ना ही दिक्कत होगी। बल्कि है तो हम लोगों का ही कचरा है नहर में, और किसी का कचरा तो है नहीं। जो पीछे से तो कुछ भी नहीं आ रहा, जो भी है यहीं से जो अपना किसी की डेथ होती है, जो किसी के क्या नाम बेडशीट होती है, सब कुछ होती है, वो सब आ जाके नहर में फेंक देते हैं। तो वही आके रुकावट आती है, वो पानी आगे जाके मिलता नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और वो प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा ये मेन रोड से लेके शमशान घाट तक है। आगे भी साफ है, पीछे भी साफ है, बस इस एरिया में ही गंद पड़ा हुआ है और बाकी सब जगह। बिल्कुल, ये नई बस्ती का जो स्ट्रेच है, यहीं पर ज़्यादा आपको कूड़ा करकट देखने को मिलेगा। मैं फिर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नहर कम, नाला ज़्यादा लग रही है, और यही पानी आगे जाके सिंचाई के लिए जो है वो आगे जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सफाई का समय होता है, एक तो समय पे सिंचाई नहीं होती है, दूसरा विभाग जो है वो प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देता है। क्योंकि अगर ये कहा जाए इस नहर के ऊपर बहुत ज़्यादा मुनसर करता है, क्योंकि फसल जो है इसी नहर के जरिए, चाहे ये बिश्नाक का इलाका हो या फिर आगे कई इलाके पड़ते हैं जहां पर नहर का ये पानी जाता है। हालांकि सफाई जो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। 13 तारीख को विभाग को पानी छोड़ना था, लेकिन अभी तक आज कहा जाए तो 18 तारीख हो चुकी है, और आज तक प्रॉपर तरीके से सफाई जो है वो नहीं हो पाई है। वजह आप समझ सकते हैं, कुछ लोगों की भी नालायकियां जो है वो सामने आ रही हैं। विभाग तो नालायकी कर ही रहा है, लेकिन कहा जाए तो आपको मैं और ज्यादा यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए, अगर इसके आगे जाके मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हम दर्शकों से अपील करेंगे कि अगर नहर है तो इसकी साफ सफाई का ध्यान भी आप खुद रख सकते हैं। लेकिन कहा जाए तो यहाँ साफ सफाई कम और कूड़ा करकट इस नहर में ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं JMC का कंटेनर भी यही पड़ा हुआ है। तो आप दूर तक अगर नजर दौड़ाएं तो ये आप देखें किस प्रकार से नहर की हालत जो है, ये नहर कम, नाला ज़्यादा नजर आ रहा है। ये अगर ऐसी हालत रहेगी तो किस प्रकार से किसानों के तक पानी जो है वो पहुँचेगा, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी
जागरूक होने की जरूरत है। लोग अगर आगे आकर खुद इनिशिएट लेंगे। ये हमारा पुराना ऐसा पत्तन है, ये हमारा पुराना ऐसा पत्तन है जी जी जहाँ से हम पैदा हुए। ये गंगा मैया का हमारे दादा परदादों ने मटके लगाकर पानी पिलाया, हमें बड़ा किया। जो ये डिमांडमेंट है नहर का, जई हो गए, अही हो गए, पहले भी 5-5 साल पुराने वाले ठेकेदार ठेका नहीं डालते हैं क्योंकि वो कमीशनें खाते हैं और कोई PW कोई नहीं आया इधर नहर के डिमांडमेंट में। मैं इधर पैदा हुआ हूँ, शुरू से हम इस नहर में नहाते थे। अब ये उसके पार दुकानों के पार नाला है, नाले की हालत देखो, नाला नहर लगता है और नहर नाला लगता है। जितना भी डिमांडमेंट है ये PW ये सब कमीशन खाते हैं। ठेकेदार इसलिए ठेका नहीं डालते हैं क्योंकि उनका पहले 5-5 साल का पैसा फंसा हुआ नहर के डिमांडमेंट में और कोई अफसर नहीं आता इधर नहर देखने के लिए। ये रिश्वत खाते हैं, रिश्वत खोर हैं। बाद में ये हम कहते हैं नहर के डिमांडमेंट को 50 आदमी हैं उनके डेली बी वाले नहर के डिमांडमेंट के, उनको बोला है कि नहर के नई बस्ती से लेकर सलमानगढ़ तक, सलमानगढ़ में इतने बड़े अफसर आते हैं, सबसे ज्यादा गंद देखो उधर पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, कोई देखिए, एकता नहीं है। जो कहीं ना कहीं विभाग जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है क्योंकि जिस भी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है उसकी पेमेंट जो है वो नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो नहर की सफाई जो है वो पूरी तरह से नहीं होती है। और लोगों को हम पहले भी अपील कर चुके हैं कि लोगों को खुद भी अवेयर होना चाहिए और नहर के अंदर गंदगी ना फेंके ताकि नहर की साफ सफाई जो है वो हो सके, क्योंकि नहर जो है चिनाब नदी से निकलती है और ये पुराने समय से चली आ रही है। हालांकि इसमें जब सिल्ट जमा होती है तो उसको सफाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग को चाहिए और साथ में जो स्थानीय लोग हैं उनको भी चाहिए कि खुद अवेयर हो और इसमें गंदगी जो है वो ना गिराएं। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।